आगे साइंटिस्ट अपनी एक्सरसाइज 9.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला एवेल्यूएट द इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें इस जो गिवन फंक्शंस है इसका इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वही नोट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट नोट करना, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है। फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस ए। ये फंक्शन दे रखा है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल ईजी है। वैसे साइंटिस्ट आपको थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कि इससे पहले 9.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने किया था, आप इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हो कि x के अंदर a ऐड कर दें और a माइनस कर दें, प्लस a माइनस a करेंगे, फिर उसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसके अंदर क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं इसी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, जैसे इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये जो आपका नीचे वाला रूट एक्स माइनस ए है, इसको आप टी मान लो। रूट एक्स माइनस ए को टी मानोगे तो सिंपल बात है, इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव करते हैं ना, किसी वैल्यू को टी मानने के बाद उसका डेरिवेटिव करते हैं ताकि जो डी एक्स है वो डी टी से रिप्लेस हो जाए। दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव तो देखो 1 हो जाएगा, माइनस में a तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2t हो जाएगा, फिर t का डेरिवेटिव करोगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ से आपको dx की वैल्यू निकालनी होती है, मेन बात तो ये है। तो यहाँ से जो आपके पास dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 2t इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ये हमने कैसे निकाली है, ये हमने निकाली है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आखिर में जो डी एक्स की वैल्यू निकलेगी वो 2t इंटू डी टी ही निकलेगी। लेकिन एक बार थोड़ा आप यहाँ ध्यान देना, x माइनस ए इज इक्वल टू अगर टी स्क्वायर है तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो x है, x किसके इक्वल निकलेगा, x अपना निकलेगा टी स्क्वायर प्लस ए, है ना, टी स्क्वायर प्लस ए इसके इक्वल निकलेगा। बस ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। फंक्शन क्या दे रखा है, x, ये देखो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं टी स्क्वायर ए प्लस ए। क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई रूट के अंदर x माइनस ए, रूट के अंदर x माइनस ए को हमने t मानना है, इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह 2t इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है ये तो कोफिशिएंट है, ये 2 अपना कोफिशिएंट बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका करना है, टी स्क्वायर प्लस ए। क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस ए का हम इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल ईजी है। तो साइंटिस्ट यहाँ 2 तो कोफिशिएंट है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो जो t का स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने आपको बोला था कि पावर प्लस उसी से डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन करने का नियम होता है कि 1 पावर प्लस करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। t की पावर 2 है तो t की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, और उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस में a कोफिशिएंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ में t लगा देते हैं, 8t हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में c है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे t की वैल्यू ही आपको पुट करनी है जो आपने मानी थी। ठीक है, ये 2 तो देखो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट वैल्यू है, अंदर t का क्यूब है, t क्या है, ये है, इसका क्यूब करेंगे ना, यानी कि टी स्क्वायर की जगह ये है तो इसका क्यूब करोगे तो सिंपल बात है x माइनस ए की कितने पावर हो जाएगी, 3.2 पावर हो जाएगी। टी का क्यूब करोगे तो इसकी 3.2 पावर हो जाएगी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस ए की पावर हो जाएगी 3/2, और ये डिवाइड वाला ये तो 3 है, प्लस के अंदर 80 a इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है, x माइनस ए की पावर 1/2। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है फंक्शन का। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसका जो इंटीग्रेशन हमने किया वो इस तरीके से करना है, आपको ध्यान देना। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं।
सेकेंड पार्ट में इसने स्टेटमेंट क्या बोल रखी है, आपको एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए। फंक्शन क्या है, डी एक्स अपॉन, यहाँ बोल रखा है रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, ये दे रखा है, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं कि आपके पास ये जो रूट एक्स है वो आपके t के इक्वल है। अगर रूट एक्स t के इक्वल है तो इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये तो x हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे तो x का रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव करोगे ये तो 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2t हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव करोगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से dx की वैल्यू साइंटिस्ट क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t इंटू डी टी। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास निकल के आ चुकी है dx की। अब x की जगह हम क्या करेंगे, सॉरी रूट x की जगह t पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास, dx की जगह क्या लिखेंगे, dx को तो इससे रिप्लेस कर देंगे 2t इंटू डी टी से, 2t इंटू डी टी से रिप्लेस कर देंगे, डिवाइड बाई रूट एक्स है, रूट एक्स की जगह t पुट करेंगे तो ये t हो जाएगा, इंटू 1 प्लस रूट एक्स तो ये 1 प्लस t हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले t से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 तो कोफिशिएंट है ना, 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, यानी कि t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ये अच्छे से पता है x के रिस्पेक्ट में करते तो क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, फॉर्मूला याद कीजिए, आपके पास क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी है, तो ये तो 2 तो कोफिशिएंट है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ 1 प्लस टी। ठीक है, log ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। 2 इंटू log ऑफ 1 प्लस टी, टी की जगह क्या पुट करेंगे रूट एक्स, बस ये फाइनली इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में जो अपना थर्ड इक्वेशन का थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, जो इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, इसको सोल्व करने के लिए देखिए, मान लेते हैं कि लेट x की पावर 1/3, ये जो x के ऊपर रूट दे रखा है उसके ऊपर 3 लिख रखा है ना, इसका मतलब ये है कि x की पावर 1/3 और इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x की पावर 1/3 यानी कि इस वैल्यू को हमने मान लिया t स्क्वायर। ठीक है, इसको t नहीं मानेंगे, थोड़ा इसको अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इसको t स्क्वायर मान लेते हैं, तो कहने का मतलब है कि x की पावर 1/3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इसका तो x हो जाएगा, इस साइड क्यूब करेंगे तो ये t की पावर 6 बनेगा। ठीक है, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा, इस तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो 6 पावर आगे आ जाएगी, t की पावर बचेगी 5 इंटू टी का डेरिवेटिव करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग अपने पास x की डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 6 इंटू टी की पावर 5 इंटू डी टी। ठीक है, एक बार तो ये नोट कर लेना, डी एक्स की वैल्यू अपने पास ये आएगी, और आप ध्यान रखना कि x की पावर 1/3 यानी कि हमने इसको टी स्क्वायर मानना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपना फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू टी की पावर 5 इंटू डी टी डिवाइड बाई, ये देखिए रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है जब x इज इक्वल टू टी की पावर 6 है, यानी कि x की वैल्यू जब t की पावर 6 है तो रूट x क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड रूट करेंगे तो रूट x की वैल्यू तो हो जाएगी t की पावर 3, सिंपल है ना, यहाँ पे तो t की पावर 3 बचेगी, तो यहाँ तो हो जाएगा t की पावर 3 प्लस के अंदर यहाँ x की पावर 1/3 है, इसको तो हम अपने टी स्क्वायर पहले से मान रखा है, तो ये आपके पास टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, नीचे से टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, इक्वल टू लिख देते हैं, अपना फंक्शन क्या बन रहा है, आपका फंक्शन बन रहा है 6 इंटू टी की पावर 5 इंटू डी टी डिवाइड बाई, यहाँ नीचे से टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास टी प्लस 1, जो टी स्क्वायर कॉमन निकालना है इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ऊपर फंक्शन क्या बनेगा, ये तो 6 देखो कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन ऑफ
यहाँ टी की पावर 5 से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अपने पास बचेगी टी की पावर 3 इंटू डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 1, ये फंक्शन बनेगा। अब साइंटिस्ट इसका आपको देखिए इंटीग्रेशन करना है। टी की पावर 3 डिवाइड बाई टी प्लस 1 है, इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करोगे साइंटिस्ट? आपने इससे पहले जो एक्सरसाइज 9.1 की थी उसके अंदर आपने किया था कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया था। आपको अच्छे से डिवाइड करना आता भी है कि कैसे डिवाइड किया था, ठीक है। कहने का मतलब है कि टी की पावर 3 को टी प्लस 1 से डिवाइड कैसे करेंगे। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। कई स्टूडेंट को डिवाइड करना आता है तो थोड़ा सा पार्ट स्किप करके आगे से कंटिन्यू कर लेना। जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो यहाँ से यहीं से ही कंटिन्यू रखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, टी की पावर 3 को जब आप टी प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इसको टी प्लस 1 से डिवाइड किया, ध्यान से देख लेना, यहाँ टी क्यूब है, यहाँ टी है, तो इस टी को टी क्यूब बनाने के लिए क्या करें? टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टी स्क्वायर इंटू टी करोगे तो टी क्यूब हो जाएगा, प्लस में टी स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा माइनस का टी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये तो माइनस का टी स्क्वायर है, ये प्लस का टी है, इसको माइनस का टी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें? इसको माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का टी हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा टी बचेगा। ये टी है, ये भी टी है, यानी कि प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी प्लस 1 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास माइनस का 1 बचेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि t की पावर 3 को हमने डिवाइड किया t प्लस 1 से, तो आपके पास क्या आया? आपके पास ये रिजल्ट आया। तो सिंपल बात है कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं तो आपके पास ये आता है ना, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास आया ये वैल्यू, क्या आया है? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये आएगा। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करने के बाद ये तो अपने पास कंप्लीट रिजल्ट आएगा, ठीक है। साथ में नीचे ये भी बचा है, ये बचा है ना, तो माइनस में 1 को, कहने का मतलब है कि टी प्लस 1 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपने पास ओवरऑल फंक्शन ये बनेगा। इसको इससे डिवाइड किया टी प्लस 1 से, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो हम इस फंक्शन को ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 तो बाहर कोफिशिएंट है, 6 तो बाहर कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, क्या है? ये दे रखा है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 माइनस, सॉरी ये प्लस 1 है, माइनस के अंदर 1 अपॉन टी प्लस 1, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल ईजी है, 6 तो कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो टी की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस के अंदर टी का इंटीग्रेशन करोगे तो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस में इसके टी लग जाएगा, माइनस में यहाँ देखिए 1 अपॉन टी प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ टी प्लस 1, log ऑफ टी प्लस 1। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आपके t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ t की जगह वैल्यू पुट करनी जो हमने यहाँ पे पहले मानी थी, ठीक है। यहाँ देखना, जब आपने x की वैल्यू t की पावर 6 के इक्वल पुट की तो यहाँ पे t की जो वैल्यू निकालोगे, सिंपल बात है कि जो t की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? t की वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1/6। ये भी नोट करना, यहाँ पे आपको t की वैल्यू ही पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं, 6 इंटू, यहाँ देखिए t की पावर 3 है, हमने यहाँ पे एक बार नोट करना, जब t की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स है तो t की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, सिंपल बात है ना। यहाँ तो रूट एक्स हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस में टी स्क्वायर है, जब t की पावर 6 है तो x है, तो टी स्क्वायर करेंगे यानी कि इसकी 1/3 पावर करेंगे तो इसकी पावर तो 1/3 हो जाएगी, यानी कि x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, ठीक है, डिवाइड बाई 2, प्लस में t, ये देखो t की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स है, तो t का क्या हो जाएगा? t की वैल्यू हो जाएगी अपने पास x की पावर 1/6, ठीक है, माइनस के अंदर log ऑफ t प्लस 1, t की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की पावर 1/6 प्लस 1 हो जाएगा।
आपके पास ये रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट, ध्यान से देख लेना। कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में किया, ये आया, फिर टी की जगह हमने ये एक्स की फॉर्म में वैल्यू पुट की, तो आपका कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ये आएगा, ठीक है। और प्लस में सी है वो तो हर बार लगता है। इसको ध्यान से देख लेना हमने कैसे किया है, कहाँ किस कौन सी वैल्यू को डिवाइड किया है, कहाँ चेंज किया है, ध्यान से देख लेना। इसके बाद में जो आपका आगे फोर्थ पार्ट है इसी थर्ड क्वेश्चन का, वो नोट करते हैं। आगे साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट में फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, x इंटू रूट के अंदर 3x माइनस 2, इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने 9.1 के अंदर भी किया था। यहाँ x है, यहाँ 3x माइनस 2 है, तो ऐसा करते हैं, आपको देखिए आपको t मान के कराऊंगा, ठीक है, जैसे कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम करते आ रहे हैं। और वैसे आप इस x के अंदर 2 ऐड कर लेना और 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। या फिर इस ये जो अपने 9.2 एक्सरसाइज है इसके अंदर जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसी तरीके से कराऊंगा। इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो रूट के अंदर 3x माइनस 2 है उसको t मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा, वो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, माइनस 2 का 0 हो जाएगा, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2t इंटू डी टी पॉइंट डी एक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू आएगी, डी एक्स की वैल्यू अपनी हो जाएगी 2t डी टी अपॉन 3। याद रखना डी एक्स की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है, और बाकी जो आपने वैल्यू एज्यूम की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन अपना बनेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x। सबसे पहले तो ये देखिए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ नोट करना, जब अपने पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3। ये जो वैल्यू है ओनली x की वैल्यू आई है, इंटू इसकी जगह क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम t पुट करेंगे, इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2t इंटू डी टी अपॉन 3, ठीक है। देखो हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अब देखो 3/3 यानी कि ये तो 1/3 इंटू 1/3 है, ये तो आपका 1/9 हो जाएगा सबसे बाहर। इंटीग्रेशन करेंगे, अब अपने पास क्या बचेगा, 2t इंटू टी करोगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2, क्या है टी स्क्वायर प्लस 2 है। इसका इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 1/9 है, इंटीग्रेशन ऑफ इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2t की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 2 टू जा 4t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल इजी है। 1/9 तो टोटल बाहर है, इसका इंटीग्रेशन 2 तो कोफिशिएंट है, t की पावर 4 है, इसमें क्या करेंगे t की पावर 5 हो जाएगी, डिवाइड 5 करेंगे, प्लस के अंदर 4 इंटू टी की पावर 2 है, तो यहाँ पे t की पावर 3 हो जाएगी, डिवाइड में 3 कर देंगे। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बस यहाँ पे अपने को t की वैल्यू ही पुट करनी है। ध्यान से देख लेना क्या वैल्यू पुट करनी है। आप यहाँ देखिए जो आपके पास अगर t की वैल्यू ये है तो t की पावर 5 क्या हो जाएगा और t की पावर 3 क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। चलो देख लेते हैं। 1/9 तो देखो टोटल के बाहर है, ठीक है, 1/9 तो टोटल के बाहर है, ये 2/5 है, 2/5 है इंटू टी की पावर 5। साइंटिस्ट अगर t की वैल्यू ये है तो t की पावर 5 क्या हो जाएगा, इसका 5 रूट करेंगे, इसकी पावर 5 है ना, तो 5/2 पावर हो जाएगी, क्योंकि 1/2 पावर ये है, इसकी पावर 5 करोगे तो पावर की पावर लगाएंगे तो 5/2 पावर हो जाएगी, सिंपल बात है। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगी 5/2, प्लस के अंदर 4/3 है इंटू टी क्यूब है। जब t की वैल्यू ये है तो टी क्यूब को क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 3x माइनस 2 की पावर 3/2, क्या हो जाएगा 3/2,
ये आपकी जो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन वो ये हो जाएगा। और प्लस में सी लगाना मत भूलना, वो तो सबसे लास्ट में लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में वो ये हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना फिफ्थ पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखना, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, आपको इंटीग्रेशन करना है स्क्वायर रूट के अंदर e की पावर x माइनस 1, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। इसके फिफ्थ पार्ट में फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x माइनस 1। साइंटिस्ट यह क्वेश्चन आपको जितना इजी दिखाई देता है उतना इजी है नहीं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले से बता देता हूँ। इसके अंदर क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट e की पावर x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर वो अपना कंप्लीट t के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट t के इक्वल मान लिया। तो सिंपल बात है कि यहाँ से e की पावर x माइनस 1 जो है वो आपका टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर x ही आता है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2t इंटू डी टी पॉइंट डी एक्स हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके पास डी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। डी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या हो जाएगी, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2t इंटू डी टी अपॉन ई की पावर एक्स, ध्यान देना, अपॉन ई की पावर एक्स, ये आपके पास डी एक्स की वैल्यू आएगी। अब यहाँ आपको क्या फंक्शन मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए e की पावर x माइनस 1 का रूट है, ये तो आपने t के इक्वल मानना है, ये तो आपका t हो जाएगा, ठीक है। dx की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2t dt अपॉन e की पावर x, अपॉन में e की पावर x, साइंटिस्ट ये देखिए e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ से e की पावर x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन बनेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये 2 तो देखो कोफिशिएंट है, ठीक है, आपके पास क्या बनेगा t इंटू टी, ये बनेगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 है इंटू डी टी है। टी के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 तो कोफिशिएंट है, चलो ठीक है, 2 तो अपना बाहर कोफिशिएंट हो गया, इंटीग्रेशन करना है, ये देखिए ये टी स्क्वायर है और ये आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाले टी स्क्वायर के अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 माइनस 1 करो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, आपके पास यही रिजल्ट बचेगा। ये 1 ऐड और 1 माइनस क्यों किया है, क्योंकि बाद में इसका सेपरेट डिनोमिनेटर कर देंगे टी स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे लिख देंगे और इसके नीचे अलग से टी स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर कर देंगे और उसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू 2 कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये तो आपका 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ देखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल इजी होगा इसका इंटीग्रेशन। तो 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो टी हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, या साइंटिस्ट याद कीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, ये आपका टेंजेंट इनवर्स टी का इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। बस यहाँ पे आपको टी की वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। टी की क्या वैल्यू है, रूट के अंदर e की पावर x माइनस 1, वही इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो 2 इंटू टी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे e की पावर x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर, माइनस के अंदर टेंजेंट इनवर्स टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे रूट के अंदर e की पावर x माइनस 1। ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे तक इसको ध्यान से देख लेना, कवर कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में जो इसका आगे लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट जो अपना थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का,
इसके अंदर अपने को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन दे रखा है 3 + 7x इंटू रूट के अंदर 9 - 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है। इसके अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है इसको आपको t मानना पड़ेगा। लेट मान लेते हैं जो आपकी रूट वाली वैल्यू है 9 - 3x, ये आपकी t के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो 9 - 3x है वो आपका t² के इक्वल हो जाएगा। अब आप दोनों साइड डेरिवेटिव कर लीजिए। दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे बता देना कि हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन किया है। 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, -3x का डिफ्रेंशिएशन -3x हो जाएगा, इक्वल टू t² का डेरिवेटिव करोगे तो 2t × dt/dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो dx की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt/-3। -3 का मतलब 3 यहाँ लगा देंगे, माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे। ठीक है, dx की ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए। उससे पहले थोड़ा आप नोट करना कि अगर आपके पास 9 - 3x = t² है तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, तो -3x = आपके पास क्या हो जाएगा 9 - t², 9 - t², और x की वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में कर देंगे 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट x की यही वैल्यू आएगी। 3x = 9 - t² हो जाएगा, और ये 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि ये x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फंक्शन दे रखा है 3 + 7x, 7x की जो ये वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू पुट करनी है 9 - t² डिवाइड बाई 3, ये तो हमने अभी तक इसकी वैल्यू पुट की है, इनटू रूट के अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी जगह तो आप डायरेक्ट t पुट कर सकते हो। ठीक है, इनटू dx की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे 2t dt/3, और ये जो माइनस का सिंबल है ये टोटल वैल्यू के साथ में माइनस का है तो यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस का सिंबल तो ये है। अब ऐसा करते हैं, इसमें 3 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हम 3 एलसीएम लेंगे, ओनली इसके अंदर 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये तो 3.1 है, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 9, ये 9 हो जाएगा। प्लस के अंदर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, इसको ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम लिखेंगे। सेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 9 जा 63, माइनस में 7t², ये तो 7t² हो जाएगा। ठीक है, इनटू में ये t है, इनटू में इसके साथ में ये t लगा देंगे, सॉरी t × 2t है ना, तो ये 2t² हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा 2t² हो जाएगा, इनटू dt हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके डिवाइड में 3 जो है ना, इसके डिवाइड में भी इनटू में 3 है, ये भी ध्यान रखना, कोई मिस्टेक मत कर देना, हर एक स्टेप को ध्यान से करना है। इसके डिवाइड में 3 था तो ये लगा दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 9, ये तो बाहर निकल जाएगा, माइनस का 1/9 ये तो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे इस वैल्यू का, इंटीग्रेशन किसका करेंगे 2t²। ऐसा करते हैं, ये जो 2 है ये भी बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा सिर्फ t², ये तो बाहर निकाल लिया। अब t² के अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या हो जाएगा 9t² हो जाएगा, 9t² हो जाएगा, प्लस के अंदर 63t² हो जाएगा, माइनस में 7 × t² करोगे t⁴ हो जाएगा। इसका आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हो वेरी इजीली। तो ऐसा करते हैं, माइनस का 2/9, इसका इंटीग्रेशन 9th कोफिशिएंट है, t² है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t⁴/3 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये 63t² है, t² का इंटीग्रेशन करोगे तो t⁴/3 हो जाएगा, माइनस में 7 t⁴ है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करोगे t⁵/5 हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बस हमें यहाँ पे t की वैल्यू ही पुट करनी है जो हमने यहाँ पे माननी थी। एक बार ये देख लेते हैं, माइनस का 2/9
इनटू में क्या है, ये 3 से कटेगा, ये 21 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3t³ प्लस में 21t³, 21 और 3 24t³ हो जाएगा, माइनस में 7/5t⁵ हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन आ चुका है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ देखिए t⁵ और t⁵ की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ देखो अगर आपके पास t की वैल्यू ये है, t की वैल्यू 9 - 3x⁴ 1/2 है, तो यहाँ इसकी t⁵ करेंगे तो 3/2 हो जाएगी, तो -2/9 इंटू 24 इंटू t³ t³ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 3x⁴ हो जाएगा, क्योंकि अपोन वाला 2 इसके डिवाइड में लिख देंगे ना, क्योंकि इसकी जो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 थी। माइनस के अंदर 7/5 t⁵ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 3x⁵5/2। ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में सी लगा देना। ठीक है, ये देख लेना, इसको ध्यान से करना कैसे किया है। ये इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर ये माइनस का सिंबल आप अंदर लगाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो। तो फाइनली अपना इंटीग्रेशन हो चुका है।